बंधुगण देखु ये भिडियो आम +3 सेकेंड सेमिस्टर इलेक्टिव हिस्ट्री माने GEHI जो आप रही GEHI 2 रही यार ब्लॉक 4 बंधुगण यूनिट 1 क्वेश्चन करवा आम जोटा कि बहुत ही इम्पोर्टाट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा। तो देखो यूनिट 1 कौन रही बंधुगण यूनिट 1 रही आमर नरमपंथी और चरमपंथी मानकर देखो राजनीति और यह केबे होता 1885 1920 मसीहा मध्य होता। तो यार क्वेश्चन करवा जोटा कि बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो लाइक और शेयर करने भूलें नहीं आपंकर सांग साथी जितकी भी रही ना देखु शेयर करदे आउ लाइक करने भूलें नहीं वीडियो को। तो चलते डेरी न करके आरंभ करवा आज क्वेश्चन नंबर 1 को। तो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन अटे बंधुगण यार पीडीएफ पाइबा चाहते ताली आमर टेलीग्राम चैनल जॉइन हो आम टेलीग्राम चैनल लिंक वीडियो तलपटे आपने पाइबे आम टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ को मुझे शेयर करदेवी। तो चलते ये क्वेश्चन गुड़िक कौन कौन रही आम डिस्कसन करवा। तो मैक्सिमम लाइक और शेयर करने भूलें ना। तो चलते डेरी न करके आरंभ करवा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कौन पचारि बंधुगण भारतीय जातीय कांग्रेस किपरि गठित है जदि आपन को क्वेश्चन दिज्व केमती लिखे आपने जानते 1885 मसीह भारतीय जातीय कांग्रेस गठित होता क्या द्वारा आलान ऑक्टावियम ह्यूम। तो कौन लिखे 1885 मसीह 1885 मसीह देखु आलान ऑक्टावियम ह्यूम भारतर तत्कालीन बड़लाट लॉर्ड डफरिन को प्रभावित करी भारतीय जातीय कांग्रेस प्रतिष्ठा करते। देखु 1885 मसीह करते 1885 बंधुगण कांग्रेस गठनर प्रथम अधिवेशन रे बॉम्बे ठारे बसी जदि 3 मार्क क्वेश्चन आसो तो आपण को आहरी लिखापी पड़ो। तो देखो 1885 मसीह बंधुगण देखु 1885 मसीह कांग्रेस गठनर प्रथम अधिवेशन बसी क्योंठारे बॉम्बे ठारे क्योंठारे बॉम्बे ठारे बसी आउ मात्र 72 जन प्रतिनिधि जोग देते केते जन 72 जन ये मन रखिए बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। आउ देखु जदि आम देखा ए मात्र 72 जन प्रतिनिधि कौन करते जोग देते। आउ देखु 1886 मसीह बंधुगण द्वितीय अधिवेशन बसी देखु 1885 1886 1887 1888 एमती गोटे वर्ष गोटे प्रत्येक वर्ष कौन होता ना एमती अधिवेशन गुड़िक बसी बसी जाइए। तो यहीटा को मन रखिए प्रथम अधिवेशन 1885 द्वितीय अधिवेशन जदि क्वेश्चन पचार तो 1886 तृतीय अधिवेशन 1887 चतुर्थ अधिवेशन 1888 एमती मन रखिए बहुत ही इंपोर्टेंट बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। तो बंधुगण द्वितीय अधिवेशन देखु क्योंठारे बसी कलिकता जदि आपको क्वेश्चन दिज्व सबुठार अधिक अधिवेशन कौठारे बसी ताहले उत्तर कौन करेंगे बॉम्बे करेंगे उत्तर कौन करेंगे बॉम्बे ठारे सबुठार अधिक अधिवेशन बसी ये 3टा जिन मन रखिए। आ द्वितीय अधिवेशन कौठारे बसी कलिकता आउ ए देखु ए स्थानीय विभिन्न स्थानीय संगठन और संस्था द्वारा निर्वाचित हुई एथिरे केते जन प्रतिनिधि जोग देथिले एथिरे 443 जन प्रतिनिधि योगदान करते द्वितीय अधिवेशन रे कलिकता ठारे। ये जिनस को मन रखिए बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। आउ एठारे निष्पत्ति निया गला जे प्रत्येक वर्ष एमिति देशर विभिन्न प्रांत माने कौन प्रांत मान शेष आद्य माने होची पूर्व। तो प्रत्येक वर्षर शेष कौन होता ना कांग्रेस बैठक कर निष्पत्ति निगला। तो मन रखिए बहुत ही इंपोर्टाट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। जदि आपको क्वेश्चन दिज्व नरमपंथी संपर्क में जे नरमपंथी क्या कहुला उत्तर कौन करेंगे मन रखिए बहुत ही इंपोर्टाट 1885 रु 1905 मध्य 1885 रु 1905 मसीहा मध्य उमेश चंद्र बनर्जी दादा भाई नारोजी गोपाल कृष्ण गोखले यही नेता मान आविर्भाव जो यही समय को कौन कह नरमपंथी जुग बोली कहुला। आ नरमपंथी मान बंधुगण देखु रागु नथिले ये शांतिपूर्ण भाव थे ये मैंने क्या रागु नथिले। देखु जदि आपको क्वेश्चन दिज्व चरमपंथी संपर्क में तो कौन लिखे 1906 मसीह देखु 1918 मसीहा मध्य लाल बाल पाल माने लाल बहादुर शास्त्री तापर विपिन चंद्र पाल तापर देखो बाल गंगाधर तिलक तापर विपिन चंद्र पाल ये 3 जन लाल बहादुर शास्त्री तापर विपिन चंद्र पाल और लाल बाल पाल ये 3टा को मन रखिए बहुत ही इंपोर्टाट जिनस ये 3 जन ना कौन
देखंतु बहुत ही इंपोर्टेंट जिनिस लाल माने लाल बहादुर शास्त्री, बाल माने बाल गंगाधर तिलक और पाल माने बिपिन चंद्र पाल। ये तीन जन कांग्रेस नेता मानक आविर्भाव होइथिला। तेणुकरी ये देखंतु कार्यकलाप को यही कार्यकलाप कौन कहुला आधुनिक भारत इतिहास रे चरमपंथी युग बोली कहुला। ये माने जेहेतु आविर्भाव होइथिले और ये माने हिंसात्मक करुथिले, ये माने रागुथिले टिके सेमानक जदि कहिदेबो ताहले टिके कहिबा द्वारा से माने रागी जाउथिले। तो यह को कौन कहुला चरमपंथी कहुला। दुईटा गोष्ठी ये दुई जन देखंतु चरमपंथी और नरमपंथी एम गोटे थे पूर्वर केवल नरमपंथी थिला। तो यहाँ केवे दुई भाग विभक्त होगला 1907 मसीह दुई भाग विभक्त होगला। मन रखिए क्यों थे सूरत ठारे क्यों थे सूरत ठारे यहाँ को मन रखिए बहुत ही इंपोर्टाट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे बंधुगण। तापर देखो क्वेश्चन गुड़िक कौन कौन रही देखु जदि आपको क्वेश्चन दिज्व 1907 सूरत ठारे कांग्रेस विभाजन कारण कौन थी जो विभाजन होता बंधुगण नरमपंथी और चरमपंथी दुई भाग विभक्त होगला। पूर्वर जो सहीटा को कौन कह नरमपंथी और नरमपंथी आउ गोटे नुआ गोष्ठी सृष्टि है कह चरमपंथी। तो 1907 मसीह जो डिवाइड होता जो स्प्लिट होता देखो दुई भाग जो विभाजन होता यहाँ यार कारण कौन थी बोली पचारि क्वेश्चन। ताहले यार सठिक उत्तर कौन करेंगे देखते बंधुगण भारतीय जातीय कांग्रेस 1907 मसीह सूरत थाए नरमपंथी एवं चरमपंथी नामक दुईटी भिन्न गोष्ठी रे विभक्त होइथिला। कारण नरमपंथी माने देखंतु नरमपंथी माने शांतिपूर्ण भाव में ब्रिटिश विरुद्ध रे जीवाकू चाहुथिले, किंतु चरमपंथी माने ब्रिटिश मानक विरुद्ध रे हिंसा करने चाहूले। किंतु उभयंकर उद्देश्य थिला ब्रिटिश साम्राज्य को भारत बाहर करवा किंबा दमन करवा। यहाँ को मन रखिए बहुत ही इंपोर्टाट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। तो मैक्सिमम रिविजन करेंगे ये बहुत ही इंपोर्टाट जिनिस अटे, बहुत ही इंपोर्टाट क्वेश्चन अटे। जी आपण मैंने रिविजन करेंगे से आपणकर है बेनिफिट। जदि आप रिविजन ही करेंगे ना ताहले आपणकर बेनिफिट हेब ना, आपणकर लाभ हेब ना। तो देखंतु सूरत विभाजन भारतीय आंदोलन विकास कि भली अंतराय सृष्टि कला। जदि आपको क्वेश्चन दिज्व जे भारतीय जातीय आंदोलन विकास कि भली अंतराय सृष्टि कला ये सूरत विभाजन, ताहले यार सठिक उत्तर कौन कहे देखंतु यही विभाजन देखंतु कांग्रेस एवं विशेषकर साधारण भावे जातीय आंदोलन अशेष क्षति करिथिला। यह कह जाई परिबो जे नरमपंथी माने कांग्रेस आ देशर देखंतु मस्तिष्क थिबा बेले चरमपंथी माने यार हृदय आ पूर्ववर्ती गोष्ठी यार विधान थिबा बेले परवर्ती गोष्ठी यार आवेग उत्तेजना थिला। देखंतु पूर्ववर्ती गोष्ठी माने कोन कहा को बुझाउछि नरमपंथी को पूर्ववर्ती गोष्ठी कह जाए आ परवर्ती गोष्ठी क्या कह चरमपंथी को कह परवर्ती गोष्ठी। तो देखंतु परवर्ती गोष्ठी चरमपंथी यार गोटे आवेग उत्तेजना थिला आ उभय गोष्ठीर मिलित उद्यम कांग्रेस संस्थार उपयुक्त कार्य संपादना पाई आ जातीय आंदोलन विकास पाई एटा आवश्यक थिला। तो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाइक और शेयर करदेवे। तापर देखंतु आम क्वेश्चन करबा लंग क्वेश्चन टी होछि देखंतु नरमपंथी और चरमपंथी मानकर देखंतु गोटे विश्लेषण कर ताले सठिक उत्तर कौन करेंगे इस संपर्क में आम फुल डिस्कसन करवा। देखंतु GHI1 जमी एग्जाम पैटर्न थिला बंधुगण GEHI1 जमी एग्जाम पैटर्न थिला सेम पैटर्न 1 मार्क 2 मार्क तापर 3 मार्क पड़ूला 10 मार्क एमती क्वेश्चन पड़ो एमती ही एग्जाम पैटर्न। तो मन रखिए बहुत ही इंपोर्टाट और बहुत ही सुंदर। तो देखंतु ये क्वेश्चन उत्तर आम बुक रू ही करवा माने PDF रू ही करवा। आ जदि ये PDF को पाइबा चाहते तो आम टेलीग्राम चैनल पे जॉइन हो टेलीग्राम चैनल को जदि सब्सक्राइब करना ताहले वीडियो तरफ लिंक पाइबे आमर प्रेप लर्न टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो। तो बहुत ही इंपोर्टाट। तो चलतु बुक को खोलुची PDF को खोलुची और से डिस्कसन कर दूसरी कौटा इंपोर्टाट जिनस ताकू ही देखा जोटा इंपोर्टाट जिनस नुहे ताकू देखार किसी नीड ही ना। तो चलतु देरी न करिक आम बहुत ही जल्दी करवा। देखंतु क्वेश्चन टी कौन थी नरमपंथी और चरमपंथी मानकर गोटे विश्लेषण कर
तो जदि भी आपको एमती क्वेश्चन जो जगह भी देखिए बंधुगण बहुत ही इंपोर्टेंट बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपण मैंने इजिली लिखिपारे जिते भी पढ़े कि जहाँ भी करेंगे। तो फास्ट अफ अल बुक रे कौन कौन लिखाई देखिए से सब मोस्ट इंपोर्टेंट जिन कौन रही ही लिखे एग्जाम आउ देखो निज भाषा भी किसी ऐड करदे जिते लंग क्वेश्चन लिखे एग्जाम तो निज भाषा भी जाना बहुत ही इंपोर्टेंट जिते भी करुँच जेकोसी भी क्वेश्चन उत्तर टी भाभी भाभी कि करेंगे जदि एग्जाम क्वेश्चन आसला मुझे लिखी आमती निज भाषा भी किसी ऐड करी तो बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। तो देखो फास्ट अफ अल कौन लिखे ना फास्ट अफ अल लिखिदेवे जे नरमपंथी और चरमपंथी मानकर देखु विश्लेषण संपर्क में। तो आपड़ देखो जिते एमती क्वेश्चन आसो हेडिंग देदेले भी किसी असुविधा नहीं किसी प्रोब्लेम ना तो हेडिंग मत दे पारे और नदेले भी किसी असुविधा ना कि हेडिंग दे लिखिले टी बहुत ही सुंदर भाव में होता है और मार्क भी आसी थाए। तो देखु नरमपंथी मानकर संपर्क आम देखु उत्तर करवा लंग क्वेश्चन तो फास्ट अफ अल लिखिदेवे जे नरमपंथी आउ चरमपंथी मान मध्य देखो बहुत किसी समानता थिला बहुत किसी समानता थिला ये लिखिदेवे किंतु किंतु जदि आम देखा देखु ये नरमपंथी और चरमपंथी मानकर बंधुगण राजनैतिक दृष्टिकोण और कार्यनिर्वाह शैली केतेक विभिन्नता बा भिन्नता परिलक्षित होउथिला और नरमपंथी और चरमपंथी मानक मध्य थिबा पार्थक्य देखंतु 1907 मसीह बंधुगण नरमपंथी और चरमपंथी मानक मध्य थिबा पार्थक्य 1907 मसीह सूरत विभाजन स्तर रे पहुंचीथिला सूरत विभाजन स्तर रे पहुंचीथिला एवं ताहा किपरि जातीय आंदोलन को प्रभावित कला से संपर्क रे निम्न रे वर्णित होईछि से संपर्क रे निम्न रे आलोचना करिबा आलोचित होईछि एमितिका लिखिबे आ लिखिला परे अपन माने हेडिंग दे देबे एथिरे कोन कोन हेडिंग दे लिखिबे प्रथमे लिखिबे विविधता नंबर 1 रे कोन हेडिंग देबे विविधता बहुत ही इंपोर्टेंट बहुत ही सुंदर। तो एथिरे देखि पारुथिबे अपन माने तिलक तिलक माने कोन जानि छंती तिलक माने कोन बाल गंगाधर तिलक माने रखिबे बाल गंगाधर तिलक को कौन कहा जाउथिला तिलक कोली कहा जाउथिला। तो बहुत ही इंपोर्टेंट जिनस बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। तो बाल गंगाधर तिलक से मंतव्य देइथिले जे पुराणा नरमपंथी आउ नुआ चरमपंथी गोटे विषय रे सहमत जे अमलातंत्र को बारंबार अनुपचय विनिमय करने अनावश्यक। देखंतु ये नरमपंथी यहाँ पुराणा थिला यहाँ पुराणा गोष्ठी थिला यहाँ पूर्वर थिला और जो नुआ सृष्टि होता यहाँ चरमपंथी बोली कहुए। तो यहाँ को मन रखिए बहुत ही इंपोर्टेंट आउ ये देखुं नरमपंथी को इंग्राजी रे कौन कहुए मॉडरेट बोली कहुए और यहाँ को कौन कहुए एक्सट्रीमिस्ट बोली कहुए। ये जिनस को मन रखिए बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। तापर देखंतु आ कौन कौन देछि किंतु मन रखिए देखंतु कांग्रेस रो दलर पुरुखा नेता माने ये नरमपंथी नेता माने ब्रिटिश जाति को निवेदन करिबारे विश्वास करुथिले माने विश्वास करुथिबा बेले नुआ नेता माने विश्वास करू नथिले नुआ नेता माने को माने थिले ई चरमपंथी माने विश्वास करू नथिले। ई देखंतु नरमपंथी माने कोन करथिले ब्रिटिश कहा ऊपर विश्वास करुथिले ब्रिटिश जाति को निवेदन करिबारे विश्वास करुथिले। आ ई चरमपंथी ये तो रागी जाऊे टिके ये मैंने हिंसा वाला थे तो ये मैंने विश्वास करू नथिले। मन रखिए बहुत ही इंपोर्टेंट जे सर्ट क्वेश्चन जदि आसला तो आपण मैंने इजिली लिखिपारे कि मैंने विश्वास करुले आ मैंने विश्वास करू नथिले। आ देखंतु नरमपंथी मानकर भली तिलक बाल गंगाधर तिलक मध्य विश्वास करुथिले जे ब्रिटिश शासन काल रे शिल्प संस्था गुड़िक ध्वंस प्राप्त हो जाइछि आउ देशरू बाहर को धन संपत्ति चालाण हो जाइछि आ भारतीय माने दारिद्र्यर सर्वनिम्न स्तर को खसी आसीछंती किंतु एथिरु खसिबा को बाट नाही बोली आवेदन कला बेले दृढ़ जुक्ति उपस्थापन करे। तो बहुत ही इंपोर्टेंट जिनिस और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण जिनिस अटे। ई जिनिस को मन रखिबे कि माने विश्वास करुथिले कि माने विश्वास करू नथिले। आ देखंतु
ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚରମପନ୍ଥୀ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜର ଘରର ଚାବି ନିଜେ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସ୍ୱରାଜ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତିଲକ। ଏ ତିଲକ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇଟା। ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା, ସ୍ୱରାଜ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁ ହାସଲ କରିକି ରହିବି, ମୁଁ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଇବି। ସ୍ୱରାଜ ଇଜ୍ ମାଇ ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ସେଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଇଟ୍। এই ସ୍ଲୋଗାନକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ କରିବେ। କ'ଣ କରିବେ? ଏଇ ତିଲକ, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ସେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱରାଜ ହେଉଛି ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ଆଉ ମୁଁ ଏହାକୁ ହାସଲ କରିକି ରହିବି। ଇଏ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ତାଙ୍କର ସଭାପତି ଅଭିଭାଷଣ କେଉଁଠାରେ ଦେଇଥିଲେ? ବନାରସଠାରେ 1905 ମସିହାରେ। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ ତାଙ୍କର ସଭାପତି ବକ୍ତୃତା କେଉଁଠାରେ ଦେଇଥିଲେ? କଲିକତାଠାରେ 1906 ମସିହାରେ। ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ 1906 ମସିହାରେ ସ୍ୱରାଜକୁ କଂଗ୍ରେସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ 1906 ମସିହାରେ କଲିକତାଠାରେ, ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ସେ ସଭାପତି ଅଭିଭାଷଣ କେଉଁଠାରେ ଦେଇଥିଲେ? 1905 ମସିହାରେ ବନାରସଠାରେ। ଆଉ ସ୍ୱରାଜକୁ କଂଗ୍ରେସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତ ଏହି ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିବିଧତା କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ସମ୍ପର୍କିତ ଥିଲା। ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଏତିକି ଜିନିଷ ଲେଖିବେ, ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ। ଆଉ 2 ନମ୍ବର ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଦେବେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସଂଘର୍ଷ। ସେମାନେ କେମିତି ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖିବାର କିଛି ନିଡ୍ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଯେ ଉଭୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଆଉ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ପୁନାର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ। କେଉଁଥିରେ ଥିଲେ? ଏମାନେ ପୁନାର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, এই ତିଲକ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ପ୍ରାଚ୍ୟବାଦୀ ସଂଘର୍ଷପ୍ରିୟ ନେତା ଥିଲେ, ଯିଏକି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଘାତ କରିବାକୁ, ଯେକୌଣସି ବି ଆଘାତ କରିବାକୁ ପଶ୍ଚାତ୍ ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଉନଥିଲେ। କିଏ? ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ଆଉ ସେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରକାଶିତ ମରାଠା ଆଉ କେଶରୀ ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପ୍ରବଳ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲେ। କିଏ? ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ମରାଠା ଆଉ କେଶରୀ ପତ୍ରିକା ଏହାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ କରିବେ। ମରାଠା ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେଶରୀ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏମିତି ଲେଖିଦେବେ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଆପଣ ଲେଖିବେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କିଏ ଥିଲେ? ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ଏ ଗୋଖଲେ ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭଦ୍ର ଆଉ ମିଷ୍ଟ ଭାଷୀ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ଭଦ୍ର ଥିଲେ ଆଉ ମିଷ୍ଟ ଭାଷୀ ଥିଲେ। ଆଉ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଉପରେ এই ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭୀର ପ୍ରବେଶ ଥିଲା। ଆଉ ଏ ସାର୍ବଭୌମ ସମ୍ବିଧାନ ପରିଷଦରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଫମ୍ପା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପଦାରେ ପକାଇବାରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଥିଲେ କିଏ? ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ? ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ମହାମନା ଗୋଖଲେ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଯେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ? ମହାମନା ଗୋଖଲେ।
तापर देखंतु कौन कौन रही से पुना ठारे गोपाल कृष्ण गोखले पुना ठारे देखंतु दले उत्सर्गित कर्मी मानकु जे माने देश मातृका सेवारे निजर सबु किछि त्याग करने को प्रस्तुत थिले। आउ से मानकर जदि आम देखा प्रशिक्षण देवाई देखंतु भारत सेवक समाज नामक गोटे अनुष्ठान प्रतिष्ठा करते। देखंतु जदि आपन को क्वेश्चन दिया जाव बंधुगण भारत सेवक समाज नामक गोटे सेवा अनुष्ठान क्योंठारे प्रतिष्ठा करते इटा पुना ठारे है क्योंठारे पुना ठारे तो किए प्रतिष्ठा करते गोपाल कृष्ण गोखले ये सठिक उत्तर कौन हो गोपाल कृष्ण गोखले ये भारत सेवक समाज को जो गोटे सेवा अनुष्ठान थिला सेटा को प्रतिष्ठा करते क्योंठारे पुना ठारे तो बहुत ही इम्पोर्टाट और बहुत ही सुंदर। तापर देखंतु कौन कौन रही सब इम्पोर्टाट जिनस जिते लंग क्वेश्चन लिखे तो युड़िक लिखापी एत इम्पोर्टाट नुहे जोटा इम्पोर्टाट जिनस से ही लिखे किंतु पढ़े युड़िक जोटा देखो बहुत ही इम्पोर्टाट जिनस युड़िक टे देखी देते जदि ये भी किसी क्वेश्चन आसिले ताहले आपण इजिली करें। देखो वंदे मातरम आंदोलन यहाँ जदि आम देखा देखो कहाँकर नेतृत्व यहाँ चली अरविंद करेंगे कौन कहे अरविंद नेतृत्व में कौन चलता वंदे मातरम आंदोलन केवल ब्रिटिश सरकार देखो भारत शासन कर गोटे अधिकार आह्वान ये दौ नाला। देखो इम्पोर्टाट जिनस कौन कौन रही हेडिंग देदेवे संघर्ष और विच्छिन्न कहीं सबू जिनस लिखापी पड़ो लंग क्वेश्चन रे जदि गोटे जिनस लिखिले आपन को मार्क मिल ना। तो देखो मुक्त संघर्ष आउ देखो विच्छिन्न जदि आपन को इस संपर्क क्वेश्चन देखो हेडिंग देदेवे आउ कौन लिखे यहाँ आम देखा बर्तमान एमती हेडिंग देला परे बंधुगण यहाँ हेडिंग देला परे देखो बाल गंगाधर तिलक देखो बाल गंगाधर तिलक आउ बॉम्बे रे कांग्रेस नरमपंथी गोष्ठी सहित अप्रिय थे। बाल गंगाधर तिलक देखो बॉम्बे रे कांग्रेस नरमपंथी गोष्ठी देखो अप्रिय थे। आ तिलक देखो बंधुगण तिलक बाल गंगाधर तिलक जने चतुर आ कौशल व्यक्ति थे जे कि निजर हस्तर करामती देखाइबा से सुजोग अपेक्षा से थिले। तो बहुत ही इम्पोर्टाट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण देखो आ कौन कौन देती बहुत ही इम्पोर्टाट जिनस बनारस ठारे कौन अनुष्ठित होता है देखो बनारस ठारे कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन रे बंगर उग्र जातीयतावादी मानक जो ऐक्य प्रतिष्ठा होता बंधुगण जो ऐक्य प्रतिष्ठा होता तार परवर्ती समय रे देखंतु तार परवर्ती कोलिकता अधिवेशन रे तिलक सुहाइला और गोपाल कृष्ण गोखले मध्य कोलिकता कांग्रेस गंडगोल आशंका पूर्वाभास जानी पारिथिले। जदि आम देखा देखंतु ये जिनस मन रखिए सब इम्पोर्टाट जिनस अटे प्रथम रु कोलिकता अधिवेशन रे सभापति पद को नहीं बद लगिला प्रथम रु कोलिकता अधिवेशन रे सभापति पद को नहीं बद लगिला। आ देखंतु बिपिन चंद्र पाल ये बिपिन चंद्र पाल आ अरविंद घोष चाहूले जे तिलक बाल गंगाधर तिलक देखंतु तिलक सभापति हुअंतु बाल गंगाधर तिलक सभापति हुअंतु बोली माने चाहूले किंतु नरमपंथी गोष्ठी तिलक को ग्रहण करने आदौ राजी नथिले। ये जिनस को मन रखिए बहुत ही इम्पोर्टाट जिनस देखंतु बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष चाहूले जे बाल गंगाधर तिलक सभापति हौ बोली चाहूले किंतु ये नरमपंथी जो मैंने रागी जाते ये माने कौन कहते ना राजी नथिले। देखंतु बाल गंगाधर तिलक को सभापति करने से माने राजी नथिले और से इच्छा को सब्यस्त करने नरमपंथी गोष्ठी गोटे असाधारण कौशल अवलंबन करते आ देखंतु बहुत ही इम्पोर्टाट जिनस देखंतु लंडन रे देखंतु दादा भाई नारोजी को सभापति पद मंडन करने देखंतु बेतार वार्ता पठाइले से माने एमती रेडियो माध्यम रे एमती से वार्ता पठाइले है वार्ता पठाइले जे से गोटे कौन हो सभापति पद है
ବୋଲି କହିଲେ। ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜୀଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଲେ। ଆଉ ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜୀ ସ୍ୱୀକୃତି ହେବା ପରେ ଚରମପନ୍ଥୀମାନେ ହତାଶ ହୋଇ ବାଲଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ତାପରେ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ, ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦତ୍ତ, ଜିଏସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଏସ୍ କପରଦେ ଏମାନେ ମତାମତକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଜିର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଆଉ ଏଇ ଚରମପନ୍ଥୀମାନେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ଥାନୀୟ ସମର୍ଥନ ଥିଲା। ତ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ କ'ଣ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦିଓ ଉଭୟ ନରମପନ୍ଥୀ ଆଉ ଚରମପନ୍ଥୀମାନେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ସ୍ୱଦେଶୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନତା ଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା? ଭିନ୍ନତା ଥିଲା। ଆଉ ତିଲକ, ବାଲଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ ଆଉ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତୁ ବର୍ଜନର ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ନିହିତ ଥିଲା। ତାହେଲେ ସେଇ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁବାଦ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ତାହେଲେ ବସ୍ତୁବାଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ କ'ଣ? ଏହା ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥନୈତିକ ଚାପ ଯାହା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହା ନିଜ ଉପରେ ଶାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ଉପରେ ଶାନ୍ତି ବିଧାନ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଧାର୍ମିକ ପୂଜାବିଧି। ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦୁଇଟି ଦେଖନ୍ତୁ ବସ୍ତୁ ବର୍ଜନ ନିହିତ ଥିଲା, ବିଦେଶୀ ବସ୍ତୁ ବର୍ଜନ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଦ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, ଆଉ କିଛି ମନେ ରଖିବାର କିଛି ନିଡ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କ'ଣ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କୁ ସଭାପତି କୋରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ନରମପନ୍ଥୀମାନେ ସହମତ ହେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଭାପତି କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସବିହାରୀ ଘୋଷ ନାମକ ଜଣେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଆଇନଜୀବୀ ଆଉ ଓଜସ୍ୱିନୀ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଗୋଖଲେ ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ସେମାନେ ମନ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ନାଗପୁରରେ ପ୍ଲେଗ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବା କାରଣରୁ ଅଧିବେଶନର ଏହି ସ୍ଥଳକୁ ସୁରଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଗଲା ବୋଲି କିଏ ଏଇଟା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ଫିରୋଜ ଶାହ ମେହେଟା ଏଇଟା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲେଗ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବା କାରଣରୁ ଅଧିବେଶନକୁ ସୁରଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଗଲା, ତ ଏଇଟା କିଏ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ଫିରୋଜ ଶାହ ମେହେଟା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ହି ଶାନଦାର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ରହିଛି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଦେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅଲଗା ହୋଇଯିବାର ଫଳାଫଳ ଲେଖିବେ, ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଲେଖିବେ ଯେ ଏହି ବିଭାଜନ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉନା କାହିଁକି ଏବଂ ଏହାର କାରଣ ଯାହା ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ଏହା ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟା ରୂପେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ବିଭାଜନ କଂଗ୍ରେସର ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସାଧାରଣ ଭାବେ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଶେଷ କ୍ଷତି କରିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ନରମପନ୍ଥୀମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ଆଉ ଦେଶର ମସ୍ତିଷ୍କ ଥିବାବେଳେ ଚରମପନ୍ଥୀମାନେ ଏହାର ହୃଦୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଏହାର ବିଧାନ ଥିବାବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହାର ଆବେଗ ଆଉ ଉତ୍ତେଜନା। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଷ୍ଠୀ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ନରମପନ୍ଥୀ ମାନେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ। ପରେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଚରମପନ୍ଥୀ ନୂଆ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆବେଗ ଆଉ ଉତ୍ତେଜନା ଥିଲା। ଆଉ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ କଂଗ୍ରେସ
ଦେଖନ୍ତୁ ସଂସ୍ଥାର ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଏଇଟା। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଲେଖିବେ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଆଉ ଲେଖିବାର କିଛି ନିଡ୍ ନାହିଁ, ଏତିକି ଟିକେ ଲେଖିଦେବେ, ଆଉ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତିକି ବେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ରାଜନୈତିକ କଟ୍ଟ ଶିଷ୍ୟ ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଚରମପନ୍ଥୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇସାରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ଆଉ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଆଇନ କାନୁନ ଆଉ ଆବେଗ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ଏହି ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନକୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା, ଏଇ ଯୁକ୍ତତା, ବିଶ୍ୱାସ, ଆଇନ କାନୁନ ଆଉ ଆବେଗ ଉଦ୍ଦୀପନା, ଏଇ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରାଗଲା ଆଉ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଆଉ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲେ। ତ ବହୁତ ହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା, ଫଳାଫଳ ଥିଲା, ଅଲଗା ହେଇଯିବାର ଫଳାଫଳ। ତ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଆହୁରି ସର୍ଟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ସର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା ଲେଖାଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯିଏ ବି ଖାତାକୁ ଦେଖିବ ନା ଆପଣଙ୍କର, ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଯେମିତି ପଢ଼ିବ ନା, ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଆହୁରି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ସେମିତି ଲେଖିବେ। ଆପଣମାନେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଜିନିଷକୁ ଲେଖନ୍ତୁ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରିଦେବେ। ଯେତେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିବେ ନା, ସେତେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ବେନିଫିଟ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି ରଖିବା, ଆହୁରି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୟ ହିନ୍ଦ ବନ୍ଧୁଗଣ।